हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जी हिंदी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो एग्ज़ाम में किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके पास भी हिंदी सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू मिल सके कि इस तरीके का आपका एग्ज़ाम आएगा, उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। तो एग्ज़ाम 20 तारीख को है एंड काफ़ी कम टाइम रह गया एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इतने कम टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं आपकी टोटल 4 यूनिट्स आएगी। पहली यूनिट में आपका क्या है, हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय और विकास। सेकेंड यूनिट में आपको 2 कहानियाँ पढ़नी है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है निबंध एंड फोर्थ यूनिट में आपको एकांकी एंड एक संस्मरण दिया गया है वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चारों यूनिट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन यूनिट्स में से पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलें। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आप देख सकते हैं आपको कहानी, रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण, एकांकी, व्यंग्य, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी एक गद्य विधा के ऊपर पूछा जा सकता है। सपोज़ आज आ जाए कहानी के ऊपर, ठीक है। तो कहानी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहानी का मतलब क्या होता है, कहानी क्या होती है, कहानी का विकास कैसे हुआ, सबसे पहली कहानी कौन सी थी, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध कहानीकार के नाम भी आपको पता होने चाहिए एंड कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लिख सकें। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि भारतेंदु युग में कौन कौन से कहानीकार हुए, छायावाद युग में कौन कौन से कहानीकार हुए, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल था। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करनी होगी, रेखा चित्र के बारे में भी, संस्मरण के बारे में भी, निबंध, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे निबंध के बारे में आ जाए तो निबंध क्या होता है, निबंध का मतलब क्या है, सबसे पहला निबंध कौन सा था, एंड कुछ प्रसिद्ध निबंधकार, उनके नाम पता होने चाहिए आपको, तभी आप अपना जो आंसर है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में तो ये ज़रूरी है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहानी क्या होती है, रेखा चित्र क्या होता है। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध आप कहानीकार, रेखा चित्रकार, संस्मरण लेखक, इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी रचनाएं पता होनी चाहिए। फर्स्ट यूनिट पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो उससे आपकी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में है कहानी, ठीक है। 2 कहानियाँ आपको दी गई है इसमें, नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद ने लिखी है एंड मलबे का मालिक जो कि मोहन राकेश ने लिखी है। तो आपकी जो दोनों कहानियाँ हैं इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सपोज़ मलबे का मालिक कहानी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आ सकता है कि मलबे का जो मालिक है, मतलब कि ये जो कहानी है मलबे का मालिक, इसका सारांश पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, या फिर प्रतिपाद्य पूछ लिया जा सकता है कि प्रतिपाद्य लिखिए इस कहानी का, ठीक है, उसमें भी आपको समराइज़ करके लिखना होगा, ठीक है। या फिर दूसरी तरीके से ऐसे भी आ सकते हैं कि आपसे पात्रों के बारे में पूछ लिया जाए कि इस कहानी में कौन से पात्र है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है या फिर इम्प्रेस किया है। तो वो आपको पात्रों की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। तभी आप उसके पात्रों के बारे में लिख पाएंगे एंड ये लिख पाएंगे कि उन पात्रों से आपको कैसे मोटिवेशन मिली, ठीक है। एंड मूल संवेदना पूछी जा सकती है, ठीक है। शिक्षा पूछी जा सकती है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सेकंड यूनिट में से, ठीक है।
अच्छा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सेकंड यूनिट में तो आपको उसमें ये भी बताना होगा कि ये जो कहानी है वो किस लेखक ने लिखी है। तो आपको लेखक के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप लेखक के बारे में एटलीस्ट 5-6 लाइनें तो लिख पाएँ। ठीक है, लेखक, लेखक की रचनाएं, लेखक का जन्म एंड लेखक कौन से काल में हुआ था, छायावादी काल या भारतेंदु काल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इतना है। उसके बाद देखें इकाई 3, इसमें है निबंध। 2 निबंध है, भाव या मनोविकार जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, एंड सेकंड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 2 निबंध हैं। ठीक है, इन दोनों निबंधों में से वही आ सकता है, सारांश पूछ लिया जाए या फिर मूल संवेदना आ जाए। इस निबंध से आप क्या समझते हैं, इस निबंध ने आपको कैसे प्रभावित किया, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। इस निबंध के माध्यम से क्या संदेश लोगों के मध्य पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 3rd यूनिट में से। ठीक है, तो आप उस हिसाब से 3rd यूनिट को प्रिपेयर करके चलिएगा। ठीक है, 4th यूनिट जो है इसमें देखिए अन्य गद्य विधाएं। अब इसमें दीपदान जो कि एक एकांकी है। ठीक है, इसमें मोस्टली कौन सा पूछा जा सकता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पात्र परिचय का बनता है। ठीक है, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से पात्र के चरित्र की क्या विशेषता है। ठीक है, एंड इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि इस एकांकी में कौन से ऐसी घटना हुई है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या फिर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे भी दिया जा सकता है कि इस एकांकी का सारांश लिखिए या फिर इस एकांकी को पढ़ने के बाद अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सुभद्रा। ये क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है, सुभद्रा संस्मरण में से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा ने अपनी मित्र जो सुभद्रा थी, उनके मित्र, उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को अपने संस्मरण में उल्लेखित किया है, या फिर कौन कौन सी उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उसने अपने संस्मरण में दर्शाया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा ने अपनी मित्र सुभद्रा के चरित्र की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसको अपने संस्मरण में लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने क्वेश्चंस जो मैंने भी आपको बताए हैं उस तरीके से भी अगर आप प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो इनफ है। इसके अलावा आपके सिलेबस में ये जितने भी लेखक हैं जैसे प्रेमचंद, मोहन राकेश, विद्यानिवास मिश्र, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब कि आपको इन सब के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि आप 5-6 लाइनें लिख सकें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वैसे बहुत कम होता है, बट एकदम से अगर लेखक परिचय पूछ लिया जाए, जीवन परिचय पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा कि अगर जीवन परिचय पूछ लिया जाए तो आप लिख सकें। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी, एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी सेंड कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।